इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन दो टाइप के होते हैं। सेलेक्ट लिखा है, सेलेक्ट टू OPFs एज F एंड G, इनके नाम है F एंड G, सच दैट फॉर ईच सिंबल A एंड B, हर एक सिंबल ए और बी के लिए दो सिंबल ले लिए, दो ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन ले लिए, उनके नाम है एफ और जी, और यही नाम होते हैं इनके फिक्स, एफ एंड जी। ये जो सिंबल हैं ये ऑपरेटर हो सकते हैं ए और बी, या टर्मिनल हो सकते हैं कोई भी। तो एफ ऑफ ए इज़ लेस देन जी ऑफ बी, कब? व्हेन ए इज़ लेस देन बी। यहाँ मतलब है कि जब ए का प्रेसिडेंस बी से कम है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जी ऑफ ए से, जी ऑफ बी से कम होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि एक लाइन लिखी थी मैंने, मैं डिस्कस करता हूँ, फिर से बताता हूँ कि एफ एंड जी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन है, ये टर्मिनल्स को इंटीजर में मैप करते हैं। तो ये इंटीजर वैल्यूज़ होंगी इनकी। अभी आपको एग्जांपल में आगे दिखेगा। और जब ए का प्रेसिडेंस बी के इक्वल है तो एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू जी ऑफ बी, और जब ए का प्रेसिडेंस हायर है तो एफ ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन जी ऑफ बी। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शंस को कंप्यूट कैसे करते हैं, और कंप्यूट करने के बाद उस टेबल में एंट्री कैसे होती है, वो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल थी उसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन से कैसे बनाते हैं ये देखेंगे इसमें। तो वही सेम ग्रामर यूज किए, ई ड्राइव्स ई प्लस ई, ऑब्लिक ई ड्राइव्स स्टार ई, ऑब्लिक ई ड्राइव्स आई डी। इसी ग्रामर में वही चार टर्मिनल्स हैं, तीन टर्मिनल और एक एक्स्ट्रा डॉलर सिंबल। तो वही टेबल बनेगी जिसमें कि हम लोग कॉलम में लिख देंगे आई डी प्लस स्टार और डॉलर, लेकिन इस रो वाली में केवल एफ और जी होगा। अब देखिए यहाँ साफ दिख रहा है कि टर्मिनल अगर ज़्यादा बढ़ भी जाए तो टेबल बहुत हैवी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एन स्क्वायर वाला रिलेशन नहीं आ रहा है। अब ये एंट्रीज आती कैसे हैं? ऐसे आती इस डायग्राम से। तो जितने भी टर्मिनल हैं उनका एफ, जैसे यहाँ चार टर्मिनल हैं, एफ आई डी प्लस स्टार एंड डॉलर, तो ऐसे लिख लिया एफ आई डी, एफ ऑफ प्लस, एफ ऑफ स्टार एंड एफ ऑफ डॉलर। इस तरफ लिख लिया जी ऑफ आई डी, जी ऑफ प्लस, जी ऑफ स्टार एंड जी ऑफ डॉलर। अब देखिए ये तो फाइनल डायग्राम बना हुआ है, इसको नीचे देखिए, ये इस तरह से लिख लेंगे इनको। इस तरह से लिखने के बाद कंपेयर करना शुरू करेंगे। एफ ऑफ आई डी को जी ऑफ आई डी से कंपेयर करेंगे तो आई डी तो सेम टर्मिनल कंपेयर तो हो नहीं सकते यहाँ पे, आई डी और आई डी तो कंपेयर होगा नहीं, क्योंकि ये तो एरर वाली पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही डॉलर और डॉलर कंपेयर नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्ट वाली पोजीशन आ जाएगी, बाकी सारे कंपेयर होंगे। तो एफ ऑफ आई डी से शुरू करते हैं। एफ ऑफ आई डी को जी ऑफ प्लस से कंपेयर करेंगे तो आई डी का प्रेसिडेंस प्लस से हायर होता है, तो ये ऐसे एक एस बनेगी ये, और इस एज का डायरेक्शन क्या होगा? जो हायर है। देखिए ये दो सिंबल हैं, ये हायर का सिंबल है, ये लोअर का सिंबल है, तो बीच का डॉट हटा देते हैं और ये हायर वाला सिंबल ऐसे ऐसे बना देंगे, ये तो ये एरो बन जाएगा। तो अब ये एरो किधर डायरेक्ट करेगा? जिसका हायर होगा उससे लोअर की तरफ। ऐसे एफ को अगर कंपेयर करें जी स्टार से, एफ आई डी को जी स्टार से कंपेयर करें तो सेम रिलेशन आएगा। कैसा आएगा? आई डी का हायर होता है तो ये, फिर एफ को अगर डॉलर से करें तो ये भी सेम रिलेशन आएगा। आईडी का हायर होता है तो यहाँ भी ये एरो ऐसा बनेगा। अब इसी तरह अगर एफ ऑफ प्लस को कंपेयर करें जी ऑफ प्लस से तो पहले वाले प्लस का हायर होता है तो ये कैसा बनेगा? ये एफ ऑफ प्लस को कंपेयर करें जी ऑफ स्टार से तो अपोजिट होगा, इसको कंपेयर करें यूँ तो ये अपोजिट होगा। स्टार का हायर होता है तो ये हो जाएगा। एफ ऑफ डॉलर को कंपेयर करें तो प्लस और डॉलर में, तो डॉलर का कम होता है, प्लस का ज़्यादा होता है, तो कैसा बनेगा?
ये वाला सिंबल बनेगा ज़्यादा की तरफ। इसी तरह स्टार से कंपेयर करें तो स्टार का जब इस प्लस से कंपेयर करेंगे तो स्टार का हायर होगा। तो जब ये ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे एरो लग जाएगा। इसका जब स्टार से कंपेयर करेंगे तो दो स्टार में से पहला वाला स्टार हायर होता है। और जब इसका डॉलर से करेंगे कंपेयर तो ऑब्वियसली स्टार का ज़्यादा होगा, ऐसे बनेगा। और फिर लास्ट में आता है एफ ऑफ डॉलर। तो डॉलर का सबसे कम होगा, इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम, सॉरी इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम। तो दो से तो कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे नहीं क्योंकि ये तो सेम है, ये तो एक्सेप्ट वाली पोजीशन है। तो आईडी से कंपेयर करेंगे, हमने इनको आईडी से कंपेयर नहीं किया, एफ आर प्लस को आईडी से कंपेयर करेंगे तो ये लोअर आएगा। और इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी लोअर आएगा। ये थोड़ा सा डायग्राम हौच-पौच हो रहा है ऐसे। और इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी लो, आईडी का हायर होता है तो इधर इनसे सबका लोअर ही आएगा। अगर इससे ऐसे एरो बनाए ऐसे तो ये लोअर आएगा। और इनसे जब हम ऐसे एरो बनाएंगे तो ये तीनों वाले आईडी का हायर होगा। तो तीनों में ये वाला भी आईडी की तरफ, दूसरा प्लस की तरफ, तीसरा स्टार की तरफ, ये तीनों हायर वाले आएंगे। और इससे कंपेयर होगा नहीं, डॉलर टू डॉलर कंपेयर नहीं होगा। तो इस तरह से बना के जो फाइनल डायग्राम बना है वो ये बना है, वो साफ सुथरा डायग्राम है। इसको देख लीजिए। आईडी का जब प्लस से कंपेयर किया है तो हायर है, आईडी को जब स्टार से कंपेयर किया तो हायर है, आईडी को जब डॉलर से कंपेयर किया तो हायर है। फिर इसको प्लस को आईडी से कंपेयर किया तो लोअर, प्लस को प्लस से कंपेयर किया तो हायर, प्लस को स्टार से कंपेयर किया तो ये लोअर, फिर प्लस को डॉलर से कंपेयर किया तो ये हायर, फिर स्टार को। इसी तरह से ये पूरा डायग्राम हो गया। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में इस टेबल को कंप्यूट कैसे करते हैं। प्रोसेस ये है कि हर एक टर्मिनल से ये पाथ बन रहा है। तो देखिए एफ आई डी गए, फिर प्लस में आए, सॉरी यहाँ से आईडी में गए, आईडी से फिर कहाँ आए, एरो को देखते हुए। कोई एरो इधर को डायरेक्ट हो रहा है तो देखिए एफ ऑफ आईडी से जी स्टार में गए, एफ ऑफ आईडी से जी स्टार में गए, एफ ऑफ आईडी से जी प्लस में भी जा सकते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ चूज़ करना है। मैंने यहाँ ट्राई किया तो ये जो लॉन्गेस्ट पाथ आया एफ ऑफ आईडी से जी स्टार से एफ स्टार में गए, एफ स्टार से जी प्लस में गए, और जी प्लस से ये एफ ऑफ डॉलर में गए। तो ये 4 लेंथ का एक पाथ है। कैसे आया, एफ आई डी से गए जी स्टार में, जी स्टार से गए एफ स्टार में, एफ स्टार से गए जी प्लस में, क्योंकि ये एरो ऐसे बना हुआ है, एरो ही बता रहा है। और फिर जी प्लस से गए सीधे डॉलर में। तो ये लॉन्गेस्ट पाथ आ गया एफ आई डी से स्टार्ट होने वाला। ऐसे जी आई डी से एक लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढ लेते हैं तो ये निकलेगा ये वाला, जी आई डी से एफ स्टार से जी स्टार से एफ प्लस से जी प्लस, और जी प्लस से एफ ऑफ डॉलर। इसे आप डायग्राम ध्यान से देख लेना। तो ये 2 लॉन्गेस्ट पाथ निकलेंगे। जैसे मैंने ये भी पाथ ट्राई किए थे, लेकिन ये 2 लॉन्गेस्ट पाथ निकले, इनको मैंने ब्रैकेट इसमें कर दिया है रेक्टेंगल में। तो ये 4 लेंथ का निकला, ये 5 लेंथ। इससे बड़ा कोई पाथ इसमें नहीं है। किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट करके, आप किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। हमने इस सीक्वेंस में लिखा है, आप किसी और सीक्वेंस में लिख सकते थे, तो कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट पाथ यही 2 आ रहे हैं इसमें। ये 2 लॉन्गेस्ट पाथ से ये एंट्रीज डिफाइन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये वाली एंट्री लिखनी है तो इसका मतलब है एफ ऑफ आई डी। एफ ऑफ आई डी का लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, ये बनाया ही हमने 4 लेंथ का, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, 4 लेंथ हो गई। फिर एफ ऑफ प्लस का पाथ क्या है, दोनों में देखेंगे। एफ ऑफ प्लस यहाँ ये है 1 लेंथ 2 लेंथ, इसमें देखें 1 लेंथ 2 लेंथ, 2 ही लेंथ का आ रहा है, मैक्सिमम लेंथ दोनों में से निकाल लेंगे। एफ ऑफ स्टार की लेंथ क्या है, यहाँ तो एफ ऑफ स्टार की लेंथ कितनी आ रही है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ स्टार की लेंथ आ रही 1 2 3 4, तो मैक्सिमम वाली यहाँ रहती है। एफ ऑफ डॉलर की क्या है, 0 है। क्यों है, एफ ऑफ डॉलर की 0 है, क्यों है, क्योंकि इससे कोई पाथ
बन नहीं रहा है। जी अब जी पे आइए, जी ऑफ आई डी 5, ये लॉन्गेस्ट पाथ जी आई डी। फिर जी प्लस में देखिए लॉन्गेस्ट पाथ का यहाँ से जी प्लस का 1 मिल रहा है, और यही लॉन्गेस्ट पाथ है, यहाँ भी जी प्लस का 1 ही मिल रहा है, ये लॉन्गेस्ट पाथ है। फिर देखिए जी ऑफ स्टार, इसमें देखिए तो क्या है, जी स्टार 1 2 3, और यहाँ देखिए 1 2 3, तो जी ऑफ स्टार 3 है। और ये डॉलर वाले हमेशा 0 होंगे, तो ये टेबल की एंट्रीज फाइनल हो गई। अब उसी टेबल जैसे हम पार्सिंग कर रहे थे, तो पहले वाला एग्जांपल सोचिए, याद करिए, आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, तो उसमें अगर कभी ऐसे आ गया कि एफ आई डी, कौन सा आईडी, एफ ऑफ आई डी ए एंड बी, मीन्स स्टैक में आईडी है और करंट इनपुट भी आईडी है, स्टैक में आईडी है टॉप ऑफ द स्टैक, और करंट इनपुट भी आईडी है, या स्टैक में आईडी है टॉप ऑफ द स्टैक और करंट इनपुट प्लस है। तो इन दो को कंपेयर करेंगे, जिसका प्रेसिडेंस हायर 4 हायर है तो वैसा रिडक्शन या शिफ्ट का डिसीजन लेंगे। जैसे उसमें हम लोग डिसीजन ले रहे थे प्रेसिडेंस देख के, यहाँ भी प्रेसिडेंस देख के, कि करंट टॉप ऑफ द स्टैक होता है एफ और करंट इनपुट होता है जी। तो टॉप ऑफ द स्टैक अगर आईडी है या टॉप ऑफ द स्टैक 2 है, मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक प्लस है, तो वो एफ ऑफ प्लस होगा 2, और करंट इनपुट है स्टार, तो वो जी ऑफ स्टार होगा। तो अब इनपुट का हायर है तो शिफ्ट वाला डिसीजन होगा। तो यहाँ से केवल 2 ही रोज़ में वो काम हो जाता है जो 4 रोज़ में उसमें हो रहा था, तो यहाँ टेबल सॉल्व हो जाती है। तो ये जो थर्ड ड्रॉबैक था ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग का, उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शन को यूज करके हम टेबल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही।